दोस्तों, पिछले 24 घंटे में हावर्ड लटनिक जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैं आपको बताता चलूं क्योंकि इंडिया में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे सेक्रेटरी मंत्री हैं। तो अगर हम मार्को रूबियो की बात करें या फिर हम पीट हेग्सेथ की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, इस तरीके से दे आर कैबिनेट मिनिस्टर्स। ट्रंप की जो कैबिनेट है उसमें जो मंत्री लेवल के लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं। तो हावर्ड लटनिक का एक पॉडकास्ट में जाना और कुछ उसके बयान देना इंडिया के बारे में, मोदी जी के बारे में, तो ये काफी वायरल हो रहा है कल से, और आज मैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। उनसे पूछा कि साहब क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ ये भारत का, आप इतनी डील साइन कर रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फलाना ढिमका। उन्होंने साफ बोल दिया कि यार सब कुछ तैयार था, सब कुछ तैयार था और एवरीथिंग वाज रेडी। बस हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें, और अगर वो, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अगर वो बात कर लेते, जो कि उन्होंने नहीं की, अगर वो कर लेते तो ये काम हो जाता। दैट वाज द इंसिनुएशन। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये फैक्चुअली गलत है। पिछले साल 8 बार फोन पे बात हुई है, 8 बार फोन पे बात हुई है ऑन रिकॉर्ड। ये भारत ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अब इस चीज को, ये 8 बार वाला फैक्टर है, इसको हम थोड़ा सा एक बार कोने में रखते हैं और हम वापस उस पॉडकास्ट में जाते हैं। ये पॉडकास्ट में क्या बोला, ये जरा हम आपको सुनाना चाहते हैं। And set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like that staircase. And they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" अब दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी कॉल कर देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा, मोदी जी क्यों कॉल कर देते? मैं आपको बताता हूं कि इशू है, मेंटल इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दिस मैन इज नॉट मेंटली एंड साइकोलॉजिकली ओके। और भारत का तो क्या ही नुकसान करेगा, ये अमेरिका का नुकसान कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड इट इज फॉर द अमेरिकन्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री क्यों बात करें? प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, कागज प्रेजेंट करे जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री साइन करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट साइन करेंगे, जो भी प्रोसेस है, या कोई और मंत्री साइन करेंगे, ठीक है। और वो सिग्नेचर करने के बाद आपकी जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ हो जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ये नहीं चाहता दोस्तों। ट्रंप चाहता कुछ और है। ट्रंप चाहता है कि जैसे एक जमाने में राजे महाराजा, बादशाह, सुल्तान हुआ करते थे, जो बैठते थे थ्रोन के ऊपर और सब लोग उनके सामने ऐसे कहते थे कि साहब आप आए हैं तो बाहर आई है, आप, यू नो, ही हैज दैट थिंग इन माइंड कि भारत के प्रधानमंत्री कॉल करेंगे। अच्छा, एक बात आप खुद सोचिए, यही वो हावर्ड लटनिक है जिसने एक जमाने में ये बोला था कि आप देखना भारत माफी मांगेगा। याद है आपको बयान? आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ये देखिए साहब, यही वो हावर्ड लटनिक है जो कह रहा था कि भारत माफी मांगेगा। हमने भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगाए, इतनी चूड़ियां कस दी कि भारत माफी मांगेगा। अब यही बंदा कुछ महीने के बाद कह रहा है कि यार भारत तो बात ही करने को तैयार नहीं, मोदी जी ने फोन नहीं करा। क्यों करें मोदी जी फोन यार? किस लिए करें मोदी जी फोन? क्यों करें? दोस्तों, बात सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ भारतीयों के वो प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों बात करेंगे यार तुमसे? मेरिट पे काम लेना है, मेरिट पे काम लो, बताओ क्या करना है यार। अब इंडिया ने बोला कि एग्रीकल्चर का जो मामला है उसके ऊपर भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और यहां पे जो मेन बात अटकी है वो, अब देखिए ना, थोड़ी सी हमारी समझ में भी गलती है, मैं अपनी गलती भी समझनी चाहिए। जब आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट करने के लिए जाएंगे,
ट्रंप के लिए यह जरूरी नहीं है कि नेगोशिएशन में वो जीते, वो उसके लिए काफी नहीं है कि वो जीत गया। उसको यह भी चाहिए कि आप हारें और आप पब्लिकली हारें और आप अपनी हार कबूल करें पब्लिकली। और आप समझ रहे हो उसका माइंडसेट, उसका एक बड़ा नेगेटिव माइंडसेट है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए ऐसा होता है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं किसी भी देश के साथ तो उसमें गिव एंड टेक होती है यार, साफ सीधी बात है। देयर इज अ गिव, देयर इज अ टेक। इंडिया कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा, यूएस कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा और फिर कहेंगे अच्छा ठीक है साहब हम इतना नहीं कर सकते, ये हमारी रेड लाइन है। यूएस कहेगा साहब ये हमारी रेड लाइन है, कोई बात नहीं, चलो इधर आके। इसलिए समय लगता है। ये कहता है कि वी गिव इंडिया 3 फ्राइडेज, यानी कि हमने 3 हफ्ते का समय दिया था भारत को। अब भारत के ऐसे दिन तो नहीं आए कि तुम जैसा बंदा 3 हफ्ते देगा भारत को। वी गिव इंडिया 3 फ्राइडेज। और फिर उसके बाद इसका यह कहना है कि साहब हमने इंडोनेशिया के साथ डील साइन कर ली, फिलीपींस, वियतनाम और सब कुछ हमने साइन कर दिया। और फिर इंडिया वाले आए और बाद में जब इंडिया वाले आए कहा कि जी अब हम तैयार हैं, तब तक तो सब चीज जा चुकी थी, खत्म हो चुका था। अब वही 3 फ्राइडे दिए थे। यार ऐसे डील्स नहीं होती, इंडिया कभी ऐसे डील नहीं करेगा। और ये बात हम लोग कह चुके हैं। ये दोस्तों आपको याद होगा पीयूष गोयल जी का बयान, मैं आपको उनका बयान भी सुना देता हूं। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. साफ कह रहे हैं पीयूष गोयल साहब कि आप देखो सर पे पिस्तौल रख के हमसे नेगोशिएट मत करो यार। आपने सुना ना उन्होंने क्या बोला, आप हमारे सर पे पिस्तौल अभी करो, ये करो। ये इंडिया के साथ ये नहीं चलता। आपको जिस देश को और आपको इनको हिलाना है, डराना है, यू आर वेलकम टू डू इट। इट डजंट वर्क विद इंडिया, इट डजंट वर्क विद इंडिया। तो साहब एक तो ये बात हो गई। ट्रंप ने दोस्तों शपथ ली थी, उसके अगले महीने यानी कि 13 फरवरी 2025 को मोदी जी ट्रंप से मिलते हैं व्हाइट हाउस में। और वहां से एक सफर शुरू होता है कि यार दोनों देश हैं, इंडिया एक उभरती इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, अमेरिका एक सुपर पावर है, दोनों के बीच में डील होनी चाहिए। और यह कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या किसी भी प्रकार की ट्रेड अग्रीमेंट आप चाहते हैं साइन करना किसी भी देश के साथ, उसमें सालों लग जाते हैं। उसका कारण है कि सालों क्यों लगते हैं। लोग कहते हैं साहब आप फट से क्यों नहीं कर लेते। फट से नहीं होती यार, क्योंकि जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन होगी राइट, उससे उस देश की जनता पर असर पड़ता है। क्योंकि ट्रेड जनता करती है, ट्रेड सरकार थोड़ा ना करती है। ट्रेड तो जनता करती है, सरकार जनता के बिहाफ पे साइन कर रही है। ट्रंप को क्या चाहिए था मैं आपको बताऊं, ये सब मामला बिगड़ा क्यों, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो मीडिया भी डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रंप हार चुका है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो 20 जनवरी कुर्सी पर बैठेगा, 21 जनवरी को रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये ट्रंप का बिलीफ था और ट्रंप ने बोला भी था। ट्रंप को लग रहा था कि हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी। उसको कई सारी चीजें लग रही थी और हुआ कुछ भी नहीं जो उसको लग रहा था। उसको जो भी लग रहा था कुछ भी नहीं हुआ। अब ट्रंप जो था इंटेंसली फ्रस्ट्रेट, यार कुछ तो दिखाए पब्लिक को, यार कुछ तो दिखाए, कुछ तो बोले कि यार देखो मैंने ये कमाल कर दिया। क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई थी ट्रंप की। अब दोस्तों बात ये ग्लास पानी पीजिए, अगर आपने ये ग्लास पानी पी लिया फिर आपके अंदर ऐसी फुर्ती आएगी, ऐसी फुर्ती आएगी, ऐसी फुर्ती आएगी कि आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से। अच्छा ये सारी की सारी मैंने एडवर्टाइजिंग कर दी इस ग्लास पानी की, ठीक है। मैंने बोला कि 100 रुपए का एक गिलास पानी है, लाइन लग गई, क्या मेजर साहब 100 रुपए का पानी, मैंने सबको पानी बेच दिया। अब लोगों ने पानी पिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मेरे ऊपर प्रेशर आया कि भाई तूने तो पानी बेचा था, ये तो नॉर्मल नल का पानी है, ये तो नॉर्मल नल का पानी है, इससे कुछ हुआ नहीं, अब बताओ क्या। तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि जो आपने पैसे मुझे दिए हैं 100 रुपए एक गिलास पानी के, वो एक्चुअली पानी नहीं अमृत था। ट्रंप ने शुरू में बड़ी लंबी फेंकी और फेंकने के चलते बेसिकली वो करना क्या चाह रहा था, जो बाइडेन को नीचे दिखाना चाह रहा था, कमला हैरिस को नीचे दिखाना चाह रहा था। ठीक है, वो चुनाव जीत गया, फेयर एंड स्क्वायर ट्रंप चुनाव जीत गया। लेकिन अब वो सब वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। भारत झुकेगा हमारे सामने, इंडिया सॉरी बोलेगा, मोदी सॉरी बोलेगा। यहां पे 4-4 बार फोन कर रहे हैं, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। दोस्तों आप समझ रहे हैं पूरे किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें हो रही हैं। भारत ने बोल दिया कि यार एग्रीकल्चरल इश्यूज जो हैं हमारे, वो रेड लाइन है, हम नहीं कर सकते। आप दोस्तों सोचिए अमेरिका में कितना एग्रीकल्चर होता है,
भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा देश है। अमेरिका में जब एग्रीकल्चर होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। कल अगर भारत ने एग्रीकल्चरल सेक्टर अपना खोल दिया और बोला कि ठीक है यार, अमेरिका को हम, फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिका से बोलते हैं कि ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं आपके, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, आप एक काम करो, बिना टैरिफ के भारत आने दो। कल अगर हमने साइन कर दिया, जो कि वो चाहते हैं, बाय द वे वो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं मैं बताता हूं। क्योंकि अमेरिकन को दिख रहा है यहां पे 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों का मार्केट। रोटी सभी खाते हैं, चावल सभी खाते हैं, राइट? जो बेसिक चीजें हैं, कॉर्न है, ये सब है, जो कि अनाज उगता है, जमीन से उगता है, वो तो सभी खाते हैं यार। हर रोज खाते हैं, दिन में 2-3 बार खाते हैं। इतना बड़ा मार्केट दुनिया में है ही नहीं। देयर इज नो बिगर मार्केट देन इंडिया। तो क्या अमेरिका नहीं चाहेगा एक्सेस? अमेरिका चाहेगा एक्सेस। यहां पे जो सोया फार्मर्स थे अमेरिका में, जो कि 12 से लेकर 16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, वो चाइना ने कैंची चला दी उसके ऊपर। चाइना ने बोला बंद करो, क्योंकि इन्होंने हड़काया चाइना को, इन्होंने चाइना को दबाने की कोशिश करी, धमकाया चाइना को। चाइना ने बोला हम नहीं हड़कते, हम नहीं धमकते, तुमसे भागो यहां से। चाइना ने 16 अरब डॉलर से जीरो कर दिया 3 महीने के अंदर, जीरो। वहां पे तो चलता ही ऐसा है ना चाइना में, खत्म करो, खत्म कर। अब इनको एक विन दिखानी है। ये जो पूरा वेनेजुएला का कांड हो रहा है ना दोस्तों, ये भी उस विन के चलते हो रहा है कि हमें कुछ दिखाना है। वी हैव टू डू समथिंग यार। लोगों के सामने खाली हाथ थोड़ना चाहेंगे। अभी यही चीज है, हावर्ड लटनिक कह रहा है। अब ये पूरी बात मोदी जी के ऊपर, मोदी जी अगर कॉल कर देता, एक नहीं करेगा हमारा प्रधानमंत्री, तुम्हें कॉल भागो ऐसे, तुम्हें जो करना है करो यार। तुम अभी लेकर आए हो ना 500% टैरिफ का, हमने रोका तुम्हें? यहां से फोन गया मोदी जी का कि नहीं प्लीज ट्रंप साहब आप मत करिए, मुझे डर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुझे 50 लगाने हैं, 500 लगाने हैं, 5000 लगाने, तू लगा। भारत वही करेगा जो भारत को ठीक लगता है। और यह बात गलत है कि मोदी जी ने बात नहीं करी। जैसा मैंने बताया 8 बार बात हुई है दोस्तों, 8 बार मोदी जी ने बात करी है डोनाल्ड ट्रंप से। कभी ट्रंप कॉल कर रहा है, कभी मोदी जी कॉल कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बात नहीं हुई। ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। हावर्ड लटनिक जो है ये अपने बॉस की तरह झूठा है।